अब बस लड़ना था। ये साल 1999 की बात है, जब एक दिन ताशी नामग्याल कारगिल के बटालिक सेक्टर में अपने खोए हुए याक की तलाश कर रहे थे। उन्होंने कुछ संदिग्ध लोगों को देखा और भारतीय सेना को तत्काल इस बारे में जानकारी दी। आगे जो होने वाला था वो भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने वाला था। कारगिल की बातें, वीरों की यादें। सन 1998-99 भारत पाकिस्तान के रिश्ते में एक नए युग का आरंभ हो रहा था, जहां एक तरफ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से पाकिस्तान में जाकर एक शांति का संदेश प्रस्थापित कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी अपने नापाक इरादों के साथ भारत के बटालिक, कारगिल और द्रास सेक्टर में कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर रही थी। तब कारगिल में तैनात रिटायर्ड कर्नल राजीव घोष बताते हैं, मैं 4th बटालियन द जाट रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम कर्नल राजीव घोष है। कारगिल की जो हाइट्स है वो 16,000 से लेके 20,000 तक की हाइट है वहाँ पे, और वो एरिया पूरा बर्फीला एरिया है, जहाँ की गर्मियों के दौरान भी बर्फ़ नहीं पिघलता है, पूरा ग्लेशिएटेड टेरेन है, और वहाँ बहुत तापमान कम रहता है। तापमान -20 से लेके -50 डिग्री तक तापमान रहता है, जिस पे कि रहना बहुत ही मुश्किल काम है। 3 मई 1999 को जब भारतीय सेना को कुछ घुसपैठियों की सूचना मिली, उसी दौरान कैप्टन सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग टीम बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो गई थी। 10 मई को द्रास, काकसर और मुश्को सेक्टर में भी घुसपैठियों की जानकारी भारतीय सेना को मिली। कुछ दिनों बाद जब कैप्टन सौरभ और उनके साथियों के शव भारतीय सेना को मिले, तभी इस युद्ध का परिणाम निश्चित हो गया। सौरभ कालिया की पेट्रोल बहुत अच्छे से दुश्मन का जवाबी कार्रवाई करते करते उस पोस्ट तक पहुंची, लेकिन वहां दुश्मन इतनी भरी तादाद में थे कि सौरभ कालिया की पूरी पेट्रोल को उन्होंने कैप्चर कर लिया और कैद कर लिया, और उनको इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जब इनके शव को हमें लौटाया गया 9 जून को, तो इनके शव की बहुत बुरी हालत थी। जब ये शव की ये हालत हुई और हमारे यूनिट में ये खबर पहुंची, तो पूरी यूनिट जाट रेजिमेंट में सबका खून खौल गया, और तब तो बस सर पे ये सवार हो गया कि हमें अपने भाइयों का बदला लेना है, और हम कुछ भी करेंगे, अपने भाइयों का बदला लेंगे। अब बस लड़ना था। उन कारगिल की चोटियों पर बैठे दुश्मन का काल बनकर आगे बढ़ना था। अब बस लड़ना था।